नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल सेल पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक लॉ बनाया गया है, उसके बारे में जानने वाले हैं कि वो कौन सा लॉ है। अक्सर आपने देखा है कि जैसे मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि अगर कोई उनके ऊपर हाथ उठाता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी अगर कोई है तो उसके काम में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको किस तरह से सज़ा दी जाएगी, इन सब के लिए नियम बना हुआ था। बट एक वर्ग ऐसा था जो इस नियम से छूटा हुआ था, उसके ऊपर अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती थी तो कोई अलग से नियम कानून नहीं बनाया गया था और उसके ऊपर किसी तरह की हत्या का प्रयास किया जाता था तब भी कोई लॉ नहीं बना हुआ था। बट इसके ऊपर अब एक लॉ बना दिया गया है और जिसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। ये कहाँ पे लागू हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ रवि द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो उन अधिवक्ताओं को बधाई देना चाहता हूं जहां पे ये लागू हुआ है। और पहली बार भारत में किसी सरकार ने एडवोकेट के लिए कोई प्रोटेक्शन बिल पास किया है, जिसके लिए हम सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आए दिन आप देखते हैं कि वकीलों का कभी मुवक्किल से ही विवाद हो जाता है। अक्सर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके परिवार वालों को भी धमकी दी जाती है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप फला मुकदमा करिए, फला मुकदमा न करिए। इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने में आती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ, तो इस तरह की घटनाएं अक्सर अधिवक्ताओं के साथ होती हैं। अधिवक्ताओं की मांग कई दिनों से ये थी कि भाई अधिवक्ताओं के लिए भी कोई प्रोटेक्शन एक्ट जो है बनाया जाए, जिससे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी को देखते हुए जो एक्ट पास हुआ है उसमें मैं कुछ बता दूं कि जो एक्ट बना है उसमें जो धाराएं हैं उसमें सारी चीज़ें कही गई हैं कि भाई यदि आप किसी अधिवक्ता को डराएंगे, धमकाएंगे, उन्हें जान से मारने की धमकी देंगे, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, कोई ऐसा कृत्य करेंगे जिससे कि उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, आग द्वारा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक्ट बनाया गया है। और दोस्तों, अगर इस एक्ट में हम सज़ा की बात करते हैं तो इसमें कम से कम 2 वर्ष की सज़ा है और मैक्सिमम 7 वर्ष तक की सज़ा है। और जुर्माना भी है इसमें। जुर्माना कम से कम 25,000 है और अधिकतम 50,000 रुपये जुर्माना है। अब आगे इस एक्ट की बारे में और हम कुछ जानकारी भी दे दें आपको कि यदि इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि अगर ये जो सूचना आप देते हैं, अगर ये कहीं से झूठी पाई जाती है, गलत पाई जाती है कि जो आपने सूचना दी है कि आपके ऊपर कोई हमला हुआ या कोई किसी ने आपको धमकी दी, यदि इस तरह की सूचना गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई करने का भी इसमें प्रावधान है और उसमें भी 3 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना भी है। और आगे हम इसमें आपको और बताएंगे कि जो भी अधिवक्ता शिकायत करेगा तो उसमें इस एक्ट में प्रावधान ये है कि डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी होगा, वो इसमें जांच करेगा और जांच 7 दिनों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेगा। उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। और इसमें अधिवक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी है कि यदि घटना सही पाई जाती है तो अधिवक्ता को क्षतिपूर्ति भी न्यायालय दिलाएगी। जो जांच रिपोर्ट आएगी वो बार काउंसिल को भेजी जाएगी, संबंधित जहाँ पे जिस प्रदेश में ये लागू हुआ है वहाँ के बार काउंसिल को भेजी जाएगी। और इसमें जो क्षतिपूर्ति है, यानी कि जो कंपनसेशन अधिवक्ता को दिया जाएगा, यदि वो व्यक्ति कंपनसेशन नहीं पे करता है, नहीं देता है क्षतिपूर्ति, तो जिस तरह से राजस्व की वसूली की जाती है उस तरह से उसकी वसूली की जाएगी उस व्यक्ति से। तो आपको ये भी बता दें, फिलहाल ये जो अधिवक्ता संरक्षण विधेयक है ये राजस्थान सरकार ने लागू किया है, जिसे कहा गया है राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023। तो मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं और राजस्थान में जितनी भी बार संघें हैं उनको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। राजस्थान के सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, जिसकी देन है कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक जो है राजस्थान में लागू हुआ। और मैं उन सभी व्यक्तियों को भी बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के, जिनके घर में कोई व्यक्ति वकील है, चाहे वो भाई हो, बहन भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, जो भी है, हम उन सबको भी बधाई देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और हम एक अपील और भी करते हैं कि ये अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की मांग पूरे भारत में है और
हम सभी राज्य सरकार से और सभी बार एसोसिएशन से, जो राज्य बार एसोसिएशंस हैं, उनसे भी ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हर प्रदेश में इस तरह के बिल को लागू किया जाए ताकि अधिवक्ताओं को संरक्षण दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ताओं द्वारा इस पर संघर्ष किया जा रहा है, बराबर संघर्ष किया जा रहा है और उसकी मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील करते हैं कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखें और इस बिल को लागू करें।